थैलिडोमाइड की कहानी चिकित्सा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और चेतावनी देने वाली घटनाओं में से एक है। 1950 के दशक के अंत में जर्मनी में विकसित थैलिडोमाइड को शुरुआत में एक सुरक्षित और प्रभावी नींद की दवा तथा गर्भावस्था में मतली को कम करने के लिए बेचा गया था। इसकी लोकप्रियता यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में तेजी से फैली, लेकिन जल्द ही इस दवा के भयानक दुष्प्रभाव सामने आने लगे। हजारों गर्भवती महिलाओं ने इसे लिया और उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियां जैसे छोटे या अनुपस्थित हाथ पैर देखने को मिली। 1961 तक थैलिडोमाइड को बाजार से हटा लिया गया, लेकिन तब तक लगभग 10,000 से अधिक बच्चे प्रभावित हो चुके थे। थैलिडोमाइड त्रासदी ने पूरी दुनिया में चिकित्सा अनुसंधान और दवा परीक्षण के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। अब किसी भी दवा को बाजार में लाने से पहले सख्त नैदानिक परीक्षण, विस्तृत सुरक्षा अध्ययन और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में एफडीए अधिकारी फ्रांसिस केल्सी ने थैलिडोमाइड को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिससे वहां यह त्रासदी टल गई और दवा सुरक्षा कानूनों को और मजबूत किया गया। आज के समय में थैलिडोमाइड का उपयोग फिर से शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सख्त नियंत्रण और चेतावनियों के साथ। इसे मुख्य रूप से मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर, और कुछ प्रकार के कुष्ठ रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। थैलिडोमाइड की कार्यविधि जटिल है। यह शरीर में सूजन कम करने वाले अणुओं को नियंत्रित करता है, रक्त वाहिकाओं के निर्माण को प्रभावित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मॉड्यूलेट करता है। हालांकि इसकी भ्रूण के विकास पर हानिकारक प्रभाव आज भी उतने ही खतरनाक हैं, इसलिए महिलाओं और डॉक्टरों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है। नैतिक दृष्टि से थैलिडोमाइड ने चिकित्सा विज्ञान को गहरी सोचने पर मजबूर किया है। यह घटना बताती है कि वैज्ञानिक उत्साह और बाजार की जल्दबाजी के चलते सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मरीजों की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। आज दवाओं की मंजूरी, उनके प्रचार प्रसार और इस्तेमाल के दौरान नैतिक प्रतिबद्धता और सतर्कता को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस तरह थैलिडोमाइड की कहानी न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के लिए सबक है, बल्कि मानवता के लिए भी चेतावनी है कि जब भी हम नई खोजों की ओर बढ़ें, हमें हमेशा सुरक्षा, नैतिकता और जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए।